जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उसको अमली जमा पहनाने में किस हद तक कामयाब हुए? क्या उन्होंने अंदर तय किया, मेरे लिए ये जायज़ नहीं है कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, और अगर बोलना भी होगा वो मीडिया के ज़रिए थोड़ी जाएगा। अगर आपको अपनी हुकूमत यूटी में ही कंक्लूड करनी पड़ी, क्या आप इस मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएंगे या इसके लिए स्टेटहुड का होना जरूरी है? नेगेटिव नहीं सोचता हूँ जितना आप सोच रहे हैं, और जितना आप हम के पहले या तो सवाल कीजिए या जवाब सुनिए। तो मैं हमेशा अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। क्या आपको उम्मीद थी कभी कि बीजेपी का जो 70 साल से एजेंडा था वो पूरा होगा? कभी उनके पास थे दो लोग भी नहीं थे उनके पार्लियामेंट में। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कि बहुत जल्द स्टेटहुड मिलेगा। इतना जल्दी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में होगा। इलेक्शन का आपने नोटिफिकेशन निकाला? नहीं, लेकिन तो खबरें तो आ रही हैं। आपने नोटिफिकेशन निकाला? जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद हम भी जी नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान कुरैशी और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलवानी साहब। नासिर साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़िला कुपवारा में कल 2 दिलदोज़ और दिलसोज़ हादसा जो है पेश आए। क्या आप समझते हैं यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है जिसकी वजह से ऐसे वाक़ात जो है यहाँ पर रुनमा होते रहते हैं? आप खुद भी जानते हैं कल का जो स्कूल बस का हादसा हुआ वो इतना कोई तंग रोड नहीं है, बिल्कुल कुशादा रोड है और अच्छा रोड है, मैकडेमाज रोड है। क्या वजूहत हुई उसके लिए एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हमने कल इनिशिएट की है। मुझे उम्मीद है उसकी रिपोर्ट हमको कल परसों तक मिल जाएगी तो पता चलेगा कि क्या वजूहत थे इस हादसे के। बड़ा दिलदोज़ हादसा है, जैसे आपने खुद कहा, पूरा ज़िला बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इससे हिल गया क्योंकि छोटी बच्चियाँ थी बेचारी। तो दो की तो कल हमने उनको खो दिया, उनकी कल वफ़ात हो गई। बाकी अभी ज़ेर इलाज हैं, 2 उसमें से क्रिटिकल हैं जिनको एक को SMHS में और एक को JBC में एडमिट किया गया। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनको शफा करेगा। और जो हंदवारा से भी जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है वहाँ से भी यही रिपोर्ट है कि अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करके वो अपने घर चले जाएंगे। जी नासिर साहब, जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उसको अमली जमा पहनाने में किस हद तक कामयाब हुए? अभी तो शुरुआत है, हमने जैसे पहले भी कहा इंशाल्लाह जैसे शुरुआत हुई आपने देखा होगा इस बजट में जैसे हमें पहला बजट हुआ, अभी तो 31 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, नया बजट पास हुआ है। हमने कोशिश की कि एक बुनियाद जो है उस तरफ डाली गई जिसका हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो चीज़ें हमने मैनिफेस्टो में लोगों की जो है वादे किए हैं वो बल्कि उससे ज़्यादा भी जो लोगों की उम्मीदें हैं वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। जी नासिर साहब, जो ये पॉलिटिक्स इसको हम आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। पॉसिबिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी हुकूमत यूटी में ही कंक्लूड करनी पड़ी, क्या आप इस मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएंगे या इसके लिए स्टेटहुड का होना ज़रूरी है? देखिए, मैं इतना जो हो नेगेटिव नहीं सोचता हूँ जितना आप सोच रहे हैं, और जितना आप हम के पहले या तो सवाल कीजिए या जवाब सुनिए। तो मैं हमेशा अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और हमें पूरी अच्छी उम्मीद है कि जिसका हमको हक है, कोई हम किसी से एहसान नहीं मांगते, हमारा हक है हमको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, हमारा हक है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो मिलना चाहिए। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी। क्या आपको उम्मीद थी कभी कि बीजेपी का जो 70 साल से एजेंडा था वो पूरा होगा? कभी उनके पास थे दो लोग भी नहीं थे उनके पार्लियामेंट में, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। हम भी अपने एजेंडा पे डटे रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कि बहुत जल्द स्टेटहुड मिलेगा। इतना जल्दी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में होगा। अगर कोई काम शुरुआत भी करेंगे उसमें कुछ तो दिन लगते हैं। ये बाज़ाब्ता आपने देखा होगा पॉजिटिव अप्रोच से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम ज़रूर यहाँ स्टेटहुड देंगे और हम उस पर यकीन रखते हैं। आप लोग जो लोगों में भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, खुद भी अपना जहन जो है नेगेटिव बना रहे हैं, ये जायज़ बात नहीं है। हम लोगों ने इस नेगेटिविटी से 30-35 साल में बहुत नुकसान उठाया। आप चाहते हैं कि लोग वापस उस नेगेटिविटी में जाएं, खुदा न खास्ता फिर सड़कों पे आए, फिर खराबी हो। उससे आपका अगर एजेंडा पूरा होता तो उसको मैं क्या कर सकता? चलते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप सियासत के दाव पे जानते हैं, तो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें कोई ये कोई मुकर्रर टाइमलाइन नहीं है, शुरुआत हो गई है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है, होम मिनिस्टर से भी बात हुई है। क्या उन्होंने अंदर तय किया, मेरे लिए ये जायज़ नहीं है कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, और अगर बोलना भी होगा वो मीडिया के ज़रिए थोड़ी जाएगा। उसका बाज़ाब्ता एक जो है नोटिफिकेशन निकलेगा, जैसे पार्लियामेंट में होगा, असम्बली में बात होगी, उसमें आज बात होगी। ये चीज़ें इस वक्त सड़क पे नहीं होगी। मैं यहाँ ताज़ियत पे आया तो आपको मैं सारा उसका जो खुलासा दे सकूँ।
ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। जी, क्या आप बडगाम से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? इलेक्शन का आपने नोटिफिकेशन निकाला? नहीं, लेकिन तो खबरें तो आ रही नहीं, हैं आपने नोटिफिकेशन निकाला? जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद हम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका।